हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये 2019 में आया था और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है, पर इजी भी है अगर जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई कॉज एक्स, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल्स टू कॉस टू पाई साइन एक्स, ठीक है, बी टू फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। डिवाइन द फॉलोइंग सेट्स, हमें ये सेट्स दिए हैं हुज एलिमेंट्स आर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, एक सेट होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, ठीक है। वाई, जेड और डब्ल्यू, ठीक है, ये चार सेट्स हैं, ठीक है। अब हमें मैच द फॉलोइंग हमें बताना है कि एक सेट के लिए इनमें से क्या क्या ट्रू है, वाई जेड डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इन्हें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो हमें फोर, फोर मतलब डब्लू और थ्री मतलब जेड। अभी इन दोनों का दिया है कि इन दोनों में से हमें बताना है पहले क्वेश्चन के लिए। तो हम पहले इन दोनों को देखते हैं। पहले हमारा जेड सेट देखते हैं। तो जेड सेट क्या है हमारा, एक्स, जेड के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें जी ऑफ एक्स हमारा जीरो हो जाए, और जी ऑफ एक्स हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा जेड है, इसमें हमें जी ऑफ एक्स जीरो करने हैं। तो जी ऑफ एक्स हमारा ये है, इसको जीरो करेंगे तो कॉस कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। इसकी जनरल वैल्यूज क्या होंगी, थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई टू, ये इसकी जनरल वैल्यूज होंगे, और एन हमारा इंटीजर होगा। तो हमारा इक्वेशन कंडीशन ये आ गई, और इसमें हमारा साइन एक्स ये आ गया, ठीक है। साइन एक्स ये आ गया। अब हमें पता है कि ये हमारा -1 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो हमने इसको -1 और 1 के बीच में डाला, और उसमें हमें एन की रेंज मिल गई, और एन हमारा इंटीजर है तो एन यही इंटीजर हो पाएगा। तो साइन एक्स हमारा ये वैल्यूज आई साइन एक्स की, ठीक है, ये चार वैल्यूज आई साइन एक्स की। तो अब हमें हमें बताया कि हमें अब बताना है कि देखो, सबसे पहले कि एक्स जो है, जो इनके अंदर सेट आएंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ये दो पहले हमें इन पे कमेंट करना है। तो देखो, इनकी वैल्यूज़ ये आई। तो फिर अब अगर हम देखें तो 1/4, मान लो कुछ एक एंगल यहाँ पे, एक एल्फा एंगल पे साइन एल्फा 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक एल्फा माइनस एल्फा एंगल पे -1/4 होगा, -1/4 होगा। तो यहाँ पे इसको साइन एल्फा हमारा 1/4 है, और एक हम ले लेते हैं साइन बीटा हमारा 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो एंगल एल्फा होगा, इस पे 1/4 या -1/4 मिलेगा, और एक ये वाला एंगल यहाँ पे जब एल्फा होगा -1/4 और 1/4 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ आता है, ठीक है। अब बीटा, बीटा 3/4 है तो बीटा ज़्यादा होगा अल्फा से, तो एक ये बीटा आएगा, ये एक बीटा आएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो हमारा ये होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है अल्फा, ठीक है। क्योंकि हमारा एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। फिर दूसरा एलिमेंट हमारा ये बीटा वाला एंगल होगा, कि मतलब कि एक्स का पहला एलिमेंट हमारा होगा अल्फा, दूसरा एलिमेंट होगा जो एस सेट है, उसका पहला एलिमेंट, रुको एक एस सेट बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे एस सेट मेरा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, एक तो अल्फा बनेगा, ठीक है, दूसरा फिर बीटा बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा एंगल क्या बनेगा, ये अल्फा है तो एक ये एक बीटा पे ये क्योंकि +-3/4 आ रहा है ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन से क्वाड्रेंट में आए, पर हमें 180 से एंगल अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस वाले पे साइन साइन -1/4, नहीं 1/4 ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इस पे 3/4 होगा, ये जब ये वाला एंगल बीटा बनेगा, ठीक है। तो अब दूसरा एंगल क्या मिलेगा हमें, दूसरा एंगल ये एंगल है, ये एंगल क्या है, 180 माइनस बीटा। तो 180 माइनस बीटा, ठीक है। अब ये एपी में कब होंगे, जब हमारा बीटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 180 -2 बीटा होगा, ठीक है। और तो फिर इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, 3 बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस एल्फा, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन अगर आया, तो अगर हम इनका साइन ले, साइन 3 बीटा इज इक्वल्स टू ये साइन एल्फा बन जाएगा, और साइन 3 बीटा को अगर हम 3 साइन बीटा -4 साइन क्यूब बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आना चाहिए, पर ये 1/4 नहीं आता है, क्योंकि हम इसमें डाल के देख लेते हैं, 3 × 3/4 -4 × 27/64, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 1/4 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एपी में नहीं है। मैंने ये बस समझाया कि एपी में क्यों नहीं है ये, क्योंकि
इनके ये जो एंगल्स आएंगे ये एपी में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पहला अल्फा डालना पड़ेगा, फिर उससे ग्रेटर हमारा बीटा है, फिर हमें 180 माइनस बीटा डालना पड़ेगा। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो मतलब कि ये थोड़ा सा पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो हम इसलिए थोड़ा ऑप्शन से देखेंगे। अगर पेपर में बैठे हो तो ऑप्शन से देखेंगे, पर अभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों नहीं होगा। इस वजह से आई होप कि ये पार्ट समझ आया होगा। ये पार्ट हमारा समझ आया होगा कि हमने पहले माना कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फिर उससे हमने बीटा और अल्फा के बीच रिलेशन निकाला, तो वो ये रिलेशन आया, और फिर साइन 3 बीटा की आइडेंटिटी लगाई, और हमें पता है कि साइन बीटा हमारा ये है, साइन अल्फा ये है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है नहीं। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन 3 का क्या दिया हुआ है। 3 का हमें पता है कि आर है। ठीक है, 3 का हमें पता है आर है, तो 3 का आर या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा। हमें अब हमारे 3 ऑप्शन, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। ठीक है, तो अब यू यू हमें कह रहा है कि पाई बाय 6, यू हमें कह रहा है कि जेड में पाई बाय 6 आएगा, तो पाई बाय 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइन पाई बाय 6 डालें, तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, और वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए यू तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें आना है फोर्थ पे, फोर मतलब डब्लू। अब हमें डब्लू को ले देखना है। डब्लू क्या है, जी डैश एक्स, मतलब जी को डिफ्रेंशिएट एक्स से करके जीरो डाला है। ठीक है, तो हमारा जी ऑफ एक्स ये था, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये आया चेन रूल लगा के। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है और साइन का कॉस होता है, तो हमने ये लगाया। अब ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, या तो ये वाला पार्ट जीरो हो या ये वाला पार्ट जीरो हो, तो ये जीरो हुआ। ये कॉस एक्स जीरो हर एक एन के लिए ये है, इसके लिए ये आया। ठीक है, अब उसके बाद ये कब जीरो होगा, जब हमारा साइन थीटा जीरो होता है एन पाई पे, तो ये एन पाई आया, तो साइन थीटा हमारा n/2 आया। ठीक है, एक तो एक्स, तो एक ये आया, एक एक्स ये आएगा, मतलब दोनों आएंगे, हमें दोनों को डालना है अपने सेट के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये दोनों एंगल के लिए, क्योंकि हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि साइन एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में जाएगा, तो एन की वही इंटीजर्स वैल्यू आएंगी जिससे -1 के 1 जाता है, तो हमारे यही बन पाएगा साइन एक्स हमारे यही इक्वल हो पाएगा जब एन को हम -2 डालेंगे, क्योंकि -3 नहीं हो सकता एन, क्योंकि -1 से छोटा हो जाएगा, इसी 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो ये आएंगे। ठीक है, एक तो हमें जनरल वैल्यू ये मिली, तो हम इसको ना एक बार ना उस पर देख लेते हैं फिर से, प्लॉट करके, उससे हमें पता लग जाएगा ये एपी में आएंगे या नहीं आएंगे एंगल्स। ठीक है, तो एक तो हमें कॉज कॉस जीरो, देखो कॉस जीरो इज सेम एज साइन -1 और 1, तो ये वाले जो इनके जनरल सॉल्यूशन बनेंगे, ये -1 का केस, 1 का केस, और ये जीरो का केस, इनका एंगल यही बनेगा, इनका एंगल सिर्फ यही बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला एंगल आ गया। -2 +2 के लिए हमारा ये आ गया, क्योंकि ये प्लस माइनस से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक कोई अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा, उतने एंगल पे हम ये वाले क्वाड्रेंट में ले लेंगे, उतने एंगल में हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेंगे, उतने एंगल पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेंगे। तो एन पाई जब ये होगा तो +- पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 पे साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, और ऐसे ही एन पाई जब यहाँ पे आएगा तो +- पाई बाय 6, तो एन पाई +- पाई बाय 6 ये आएगा, और जीरो के लिए एन पाई आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। एन पाई मतलब या तो यहाँ पे एंगल आ रहा है, एक एक एंगल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इस वाली लाइन पे जो जो एंगल आ रहे हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक है 2n+1 पाई बाय 2, तो मतलब कि ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2, मतलब ये वाले एंगल्स आ रहे हैं, ये वाले, तो मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस पूरी बन रही है हमारी, वो दोनों हमारी आती है सॉल्यूशन में। एक आ रही है हमारी n पाई + पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 है, और ऐसे ये -पाई बाय 6 और एक यहाँ पे ये पाई बाय 6 और एक ये पाई बाय 6। ठीक है, तो अब सबसे पहला एंगल क्या आएगा सेट में, देखो 0 डिग्री तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्स हमारा 0 से ग्रेटर है, तो पहला एंगल आएगा हमारा ये वाला पाई बाय 6। तो एक बार सेट बना लेते हैं इसका, सेट बना लेते हैं, एस सेट इसका क्या होगा पाई बाय 6। ठीक है, दूसरा एंगल क्या आएगा, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना हो गया पाई बाय 2। फिर तीसरा सेट क्या आएगा, तीसरा आएगा हमारा ये वाला एंगल क्या होगा पाई-पाई बाय 6, तो हो गया 5 पाई बाय 6। अब देखो ये एपी में आ रहे हैं क्या, ये कितना होता है वैसे, अगर हम उसमें देखें 30 डिग्री, 90 डिग्री, और ये होता है 150 डिग्री, तो ये एपी आ रही है 60 + 60, हाँ, और फिर उसके बाद अगला एंगल आएगा 180, अगला एंगल आएगा 180। ठीक है, तो ये नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। ठीक है, दिख रहा है ये एपी में नहीं आ रही है, क्योंकि अगला एंगल हमारा ये आएगा 180, तो 30, 90, 150 और 180, तो ये एपी नहीं है।
AP तो नहीं है, हमें इतना पता लग गया कि जो फोर्थ का है, फोर्थ का एक तो आर होगा, ठीक है। फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ का एक तो आर होगा, हमें पता लग गया आर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन से देखें तो ये वाला कट गया, तो ये वाला आंसर आना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पी क्या आ रहा है, 90। हमारा पी कौन सा आ रहा है, देखो पी हमारा सेट है, पी हमारा सेट है, एक बार इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया क्या, देखो पी एक तो हमारा 90, पी सेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, पी सेट हमारा है π/2, 3π/2, 4π, 7π, ठीक है। π/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो ये आता है। 3π/2 कहाँ पे आता है, ये आता है, ये भी आता है। 4π कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। 7π कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब ये भी हमारे सेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि P हमारा W में आता है, ठीक है। P आता है हमारा W में, और फिर उसके बाद हमारा हमें यहाँ पे S दिया हुआ है, तो S अगर देखें, π/6, 7π/6 और 13π/6, ठीक है। तो π/6, π/6, 7π/6, नहीं नहीं 7π/6 और 13π/6, मतलब कि 13π/6 क्या होगा, ये होगा 2π + π/6, तो ये यहाँ पे आता है, तो ये भी आता है, तो इसका ऑप्शन पहले का ए है, इसका ए है। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत कुछ लग रहा था। अब इसका अब मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, इसमें हमें सेकंड और फर्स्ट का बताना है, मतलब कि हमें एक्स और वाई सेट के बारे में बताना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे यूज़ होगा। एक बार ये खुद से ट्राई करो और फिर ठीक है, वरना पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, वरना अभी चलो ठीक है देख लेते हैं। तो एक्स एक्स सेट के लिए करते हैं, एक्स है हमारा f(x)0, f(x) हमारा ये है, ठीक है। तो f(x) हमारा f(x) हमारा ये है, हमने इसको जीरो किया, साइन कहाँ पे जीरो होता है, एन पाई पे, तो कॉस थीटा हमारा एन आ गया, और कॉज एक्स फिर हमारा -1, 0 और 1, यही आ पाएगा, ठीक है। तो अब इसके एंगल्स क्या क्या आएंगे, कॉज एक्स जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे होता है जीरो, और +-1 यहाँ पे और यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ठीक है, इससे पता लगता है कि इसके एंगल्स क्या क्या आएंगे, 90, 180, 270, और फिर 360 + 90, 450, 360 + 90, 450, और ये सब चलता रहेगा, ठीक है। 360 + 90, 450, हाँ ठीक है। तो ये चलता रहेगा, तो ये एपी में 90-90 का गैप है, क्योंकि पहला एंगल हमारा ये आएगा, 0 डिग्री तो नहीं आएगा, ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा 90 ऐड करके, फिर एक और 90 ऐड करके, फिर एक और 90 ऐड करके, अच्छा यहाँ पे 360 भी आएगा, सॉरी, हाँ फिर एक और 90 ऐड करके, तो ये एपी में है, हमें पता लगता है ये एपी में है, और सिर्फ इसके एक्स और वाई एक्सेस वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट का क्या पता है, हमें फर्स्ट का पता है कि क्यू है, ठीक है, ये हो सकता है, ये तो नहीं है, क्यू, यू तो नहीं है, π/6 वगैरह नहीं आ रहे हैं, π/2 वगैरह ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब हमें सेकंड का देखना है, सेकंड मतलब हमारा वाई, वाई क्या है, f'(x)=0, ठीक है। अ, तो हमारा हाँ, f(x) ये था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको हमने ज़ीरो किया, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, तो जब ये ज़ीरो है तो x हमारा एन पाई है, और पाई कॉज एक्स, जब कॉज एक्स हमारा ज़ीरो होता है, जब हमारा मतलब कॉज ये पूरा ज़ीरो होगा, तो ये टर्म n+1, n2n+1 π/2, ठीक है, ये होता है। तो हमारी कॉज एक्स हमारा ये आ गया, और ये हमारा -1 से 1/2 के बीच में आएगा, तो यही वैल्यू आ पाएंगे कॉज एक्स की, ठीक है। तो अब देखते हैं ये, इससे हमें क्या क्या मिलता है। एक तो हमारा एन पाई है, एन पाई हमारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है, ठीक है, ये एन पाई आता है, ये एन पाई बन गया, और ये कॉज 1+1, मतलब कॉज 1/2 किस पे होता है, कॉज 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो एक तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, एक ये बनेगा एंगल, ये भी एक 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कॉज 120 हो जाएगा, जो कि -1/2 होता है, ठीक है, एक ये मिलेगा, ये 60 मिलेगा, यहाँ पे भी कॉज 240, कॉस 240 -1/2, और एक ये बनेगा, ठीक है, 60, ये बनेगा, हमें मिलेगा cos 300 = 1/2, ठीक है। और हमारे एक ये एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला एंगल हमारा आएगा, इसका एस सेट बनाते हैं, इसका एस सेट बनाते हैं, एस सेट इसका क्या होगा, पहला हमें 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है, दूसरा हमें ये वाला मिलेगा 120, फिर तीसरा क्या मिलेगा हमें 180,
ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा 240, फिर हमें क्या मिलेगा 300, फिर हमें क्या मिलेगा, हमें फिर ये वाला मिलेगा, ये 0 डिग्री पे तो नहीं मिलेगा पर 360 पे मिलेगा, 360 पे। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से ये 60, अब देखो ये एपी में है, 60 ऐड हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये एपी में है हमें दिख गया। ठीक है। तो हमें एक इसका हमें पता लग गया कि जो हमारा सेकंड है, सेकंड का एक तो एपी में है क्यू। ठीक है। और एक एक अब हमें पता है क्यू है, तो ये तो नहीं होगा, तो आंख बंद करके इस पर टिक कर देना। पर एक बार टी भी देख लेते हैं। टी हमें कह रहा है कि पाई बाय 3 कितना होता है टी, ये कितना होता है 60 प्लस 120 प्लस 180, ये आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है। तो इसका इसका टी भी है, इसका टी भी है, तो इसका आंसर भी ए है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप कि समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसमें फिल कर दो जो भी डाउट है, और मैं आपको बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम है। तो एक बार अच्छे से एक बार खुद से ट्राई करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।